ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर पक्की है का शुरुआत। वहीं यूपी के आगरा में दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां 10 से अधिक दबंगों ने एक परिवार पर धावा बोल दिया। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गुंडों की ये भीड़ एक घर में घुसती है और फिर मारपीट के बाद वापस भागती है। इन दो तस्वीरों से आप गुंडाई का अंदाजा लगाइए कि कैसे 10 से ज्यादा हमलावर पहले घर में घुसते हैं। किसी के हाथ में लाठी है तो कोई ईंट लेकर घर में घुसता है। एक शख्स की जेब में तमंचा भी नजर आ रहा है। घर में घुसकर मारपीट के बाद इन दबंगों ने पथराव भी किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी दबंग बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दबंगों का परिवार पर हमला, लाठी डंडों से दबंगों ने परिवार पर कहर बरपाया है। यूपी के आगरा की तस्वीरें जो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, आप टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस परिवार पर दबंगों ने कहर बरपाया है। घर में घुसकर यहां गुंडों ने हमला किया है। ये देखिए, यहां पर ये बदमाश साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लाठी डंडे इनके हाथों में हैं, जिनसे ये परिवार पर हमला कर रहे हैं। बात गुजरात के अहमदाबाद की, जहां बड़ा हादसा हुआ है। विज्ञापन का होर्डिंग लगाते वक्त 10 मजदूर 7 मंजिला इमारत से नीचे जा गिरे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। संतुलन बिगड़ने की वजह से सभी मजदूर 7 मंजिला इमारत से नीचे गिर गए। इस बीच कुछ मजदूर बिजली के तारों से भी टकरा गए, जिसकी वजह से भारी विस्फोट हुआ। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरों में आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से यह हादसा यहां पर हुआ। 7 मंजिला इमारत पर ये मजदूर चढ़े थे एक होर्डिंग लगाने के लिए, विज्ञापन का होर्डिंग लगाने के लिए, लेकिन बैलेंस इनका बिगड़ गया और ये होर्डिंग के साथ नीचे आ गिरे। इस हादसे में 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। 10 मजदूर थे जो होर्डिंग लगा रहे थे 7 मंजिला इमारत पर चढ़कर ऊपर, और इनका बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरों की हर तरकीब नाकामयाब रही। फ्लैट में घुसकर चोरी के मंसूबों पर पानी फिर गया। सीसीटीवी की तस्वीरें एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर की है, जहां परिवार घर में मौजूद नहीं था। परिवार की गैर मौजूदगी में ये चोर घर में हाथ साफ करने पहुंचे। इन चोरों ने फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए हर तरकीब आजमाई, लेकिन औजारों से भरा बैग लेकर पहुंचे ये चोर गेट तोड़ने में नाकाम रहे। काफी देर तक गेट तोड़ने की कोशिश करने के बाद ये तीनों बदमाश बैरंग ही वापस लौट गए। अब डीलर ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और देखिए, ये पूरे चोरों की जो करतूत है ये वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये चोर ऐसे ही नहीं आए थे यहां पर, बल्कि इनके पास औजारों से भरा एक बैग था। इन्हें उम्मीद थी कि ये घर का दरवाजा तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा करने में कामयाबी इन्हें नहीं मिली। एशिया में लगासा के बाद अब बुआलोई तूफान कहर बरपा रहा है। वियतनाम में आए तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लाखों लोगों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा है और काफी नुकसान की भी खबरें हैं। 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई चक्रवाती तूफान ने हड़कंप मचा दिया। कई पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए। सड़कों पर जबरदस्त पानी जमा हो गया। वियतनाम मीडिया के मुताबिक 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। 200 से अधिक फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। अभी भी तेज बारिश को देखते हुए अलर्ट है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जनहानि की भी खबरें हैं। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। वहीं यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। उझारी हसनपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त ट्रैक्टर पर ईंटें लदी हुई थी। जैसे ही तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, सड़क पर चारों तरफ ईंटें बिखर गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर के तो परखच्चे उड़ गए हैं। यहां तक कि ट्रक और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर ट्रक के मालिक का पता लगाने में जुट गई है। यूपी में टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। इसमें वो एक कार ड्राइवर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा का है, जहां कार चालकों के स्थानीय आधार कार्ड दिखाने पर विवाद शुरू हुआ था। कहासुनी के बाद टोल कर्मचारी गुंडई पर उतर आए और कार चालक के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। काफी देर तक चली नोकझोंक और हंगामे के बाद लोगों ने विवाद शांत कराया। अब टोल कर्मियों की गुंडई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारी गाड़ी लगी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गाड़ी साइड में कर ले। कार ड्राइवर के स्थानीय आधार कार्ड दिखाने के बावजूद भी टोल कर्मी उसके साथ दबंगई पर उतर आए, गुंडई करने लगे, मारपीट करने लगे और ये पूरा वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में सत्ताधारी दल के एक विधायक का डांस और थप्पड़ कांड दोनों वायरल है। बेटे के डांस फ्लोर पर नेताजी ने खूब ठुमके भी लगाए और जब रोका गया तो रोकने पर थप्पड़ भी चलाए। कमर लचकाकर और कुर्ते को उठाकर डांस करने वाले नेताजी का नाम है नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल, जो बिहार की गोपालपुर सीट से नीतीश के विधायक हैं। बेटे के डांस फ्लोर पर वो अपने मिजाज में मस्त डांस करते दिख रहे हैं, कमर लचका रहे हैं और पूरे जोश के साथ ठुमके भी लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कार्यकर्ता ने रोका तो उसे फौरन ही थप्पड़ जड़ दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाल गोले के अंदर आपको दिखाई दे रहे नेताजी जो कमर लचकाकर डांस कर रहे थे। उन्हें कार्यकर्ता ने ऐसा करने से रोका, याद दिलाया कि वो विधायक है, और लेकिन कार्यकर्ता का रोकना टोकना उन्हें इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मंच पर इस कार्यकर्ता को थप्पड़ लगा दिया। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का ये डांस भी चर्चा में है और थप्पड़ कांड भी चर्चा में है। वहीं अमेठी में पेड़ काटने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई और खूब लाठी डंडे चले। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। जमकर पत्थरबाजी भी हुई। दरअसल मूर्ति रखने के दौरान एक पक्ष पेड़ काटने की बात कह रहा था, तभी दूसरा पक्ष वहां पहुंच गया और पेड़ काटने को मना किया। बातचीत बढ़ गई और सड़क पर ही संग्राम छिड़ गया। दनादन लाठियां लेकर लोग पहुंच गए और हमला कर दिया। इस मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये घटना जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है। तो अमेठी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप दोनों ही तरफ सड़क के लोगों की भीड़ देख रहे हैं, जिनके हाथों में डंडा है। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर वो लाठी से मार रहे हैं और दो पक्षों में यहाँ पर मारपीट जमकर हुई है और ये मारपीट हुई है पेड़ काटने को लेकर। एक पक्ष पेड़ काटने पर आमादा था और दूसरा पक्ष उसे रोक रहा था। मारपीट में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। क्या हाल हुआ है आप खुद देखिए। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां दुर्गा पंडाल के जरिए भारत विरोधी लोगों को असुर बताया गया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुखिया का असुर रूपी पुतला भी दिखाया गया है। दुर्गा पंडाल में भारत विरोधी चेहरों को असुर बताने का ये वीडियो मुर्शिदाबाद का है, जहां पंडाल के अंदर भारत विरोधी साजिश में शामिल चेहरों को असुर के रूप में दिखाया गया। इस पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों की वजह से उन्हें असुर के रूप में दिखाया गया। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का भी शेर के सामना करते हुए स्टैचू लगाया गया, जबकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का मां दुर्गा के हाथों वध दिखाया गया। मां दुर्गा के हाथ में शहबाज शरीफ का सिर दर्शाया गया है। और बात लंदन की, जहां के रिजेंट्स पार्क मस्जिद के बाहर झड़प में जमकर चाकूबाजी हुई। दो गुट आपस में भिड़ गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि एक गुट दूसरे गुट पर चाकू से हमला कर रहा है, उन पर चाकू से प्रहार किया जा रहा है। इसी बीच एक कार आती है और कार से कुचलने की कोशिश करती है। कार से टक्कर लगते ही एक गुट के दो लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हमला जारी रहता है। एक बार फिर आसपास लोगों की काफी भीड़ है, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं करता है। दूसरा गुट विरोधी पक्ष के लोगों को जमीन पर गिराकर मारता रहता है।
चाकूबाजी में कुछ लोग घायल हुए हैं। ये घटना शहर के व्यस्त इलाके में हुई। सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए। सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। 27 सितंबर को पेरू की राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था और अब राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। प्रोटेस्ट के दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ ने पत्थर चलाए। दरअसल पेरू सरकार की तरफ से पेंशन व्यवस्था में किए बदलाव की वजह से नाराजगी बढ़ी है। 20 सितंबर को हुए फैसले के बाद लोगों में गुस्सा है। अब पेरू के जेन-ज़ी वहां के राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार, आर्थिक सामाजिक नीतियों और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने सरेआम हमला कर दिया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लूटपाट की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बेखौफ बदमाश बाइक से सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। डंडों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। एक कर्मचारी पर कई बदमाश टूट पड़े और डंडों से पिटाई शुरू कर दी। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया तो बदमाशों के दूसरे गुट ने दूसरे कर्मचारी को निशाना बनाया और उससे पैसे लूट लिए। जान बचाने के लिए एक कर्मचारी केबिन में घुस गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और दरवाजा खोल दिया। हालांकि तब तक कर्मचारी केबिन के पीछे बने दरवाजे से निकलने में कामयाब रहा। बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट की घटना को सरेआम अंजाम दिया। उस दौरान पेट्रोल पंप पर कई लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। 3 कर्मचारियों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लेडीज मिर्ची गैंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वहां 2 लड़कियों ने आपसी झगड़े के चलते 2 युवकों पर मिर्ची पाउडर फेंककर हमला कर दिया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी वारदात हुई शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड रोड पर। इस दौरान एक युवती एक युवक से बहस करती रही। इस बीच दूसरी लड़की ने उस युवक के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। युवक अभी संभला भी नहीं था कि पहली लड़की बाइक पर बैठे दूसरे युवक से उलझ गई और उसे थप्पड़ रसीद दिया। बाइक पर बैठा युवक भी संभलने की कोशिश ही कर रहा था। पहले लड़के पर मिर्ची फेंकने वाली लड़की ने उस पर भी मिर्ची अटैक कर दिया। ये मामला देह व्यापार से जुड़ा बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर लड़कों और लड़कियों में बहस हुई, जिसके बाद लड़कियों ने मिर्ची अटैक किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने बलवा ड्रिल की, जिसमें दंगाइयों को रोकने का अभ्यास किया गया। खास बात ये रही कि इस ड्रिल में पुलिस की ही एक टीम दंगाई बनी तो दूसरी टीम उन्हें रोकने का अभ्यास कर रही है। पुलिसिया व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। बलवा ड्रिल में पुलिस की एक टीम दंगाई बनकर हंगामा और बलवा की घटना को अंजाम देने में लगी थी, तो वहीं दूसरी टीम बलवा को रोकने में जुटी रही। दंगाई बने पुलिसकर्मी सरकार और पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते रहे, पत्थरबाजी भी की। जब पुलिस आगे बढ़ी तो दोनों टीम में भिड़ंत हो गई। बलवा को रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों ने भीड़ तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद भी भीड़ नहीं हटी, तब हवाई फायरिंग की गई। बलवा करने वालों को भागने की चेतावनी भी दी गई। तितर हो जाओ वरना कारगर गोली कार्रवाई की जाएगी। एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने यह अभ्यास पूरा किया। भले ही ये एक अभ्यास था, लेकिन पुलिस का एक्शन रियल था। ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस का स्टॉल अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी पुलिस के कई विंग की साझा भागीदारी दर्शकों को न सिर्फ रोमांचित कर रही है, बल्कि सुरक्षा के आधुनिक हथियारों से भी परिचित कर रही है तो ये ट्रेड शो, लेकिन यहाँ लगा यूपी पुलिस का ये स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी ट्रेड शो में जा रहा है वो बरबस ही इस स्टॉल की तरफ खींचा चला आ रहा है।
यूपी पुलिस का ये स्टॉल दंड से न्याय की ओर बढ़ रहे कदम की थीम पर बना हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग ने अपने कामकाजी तरीकों और अपराध नियंत्रण में होने वाले बदलावों को दिखाया है। स्टॉल में उन हथियारों को दिखाया जा रहा है जो पुलिस इस्तेमाल कर रही है, जिसमें स्नाइपर राइफल, MP5, सब मशीन गन, क्वाड बाइक, रोप लॉन्चर, पावर असेंडर और फाइबर ऑप्टिकल कैमरे जैसे तकनीकों की नुमाइश हो रही है। पुलिस किस तरह से अत्याधुनिक हो गई है, हाईटेक हो गई है, उस तरह से इसलिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और तमाम जो देश के जो लोग हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में पहुँच रहे हैं। इस प्रदर्शनी में न सिर्फ यूपी पुलिस के हथियारों को दिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ यूपी पुलिस की सभी हेल्पलाइन और सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग उनका इस्तेमाल कर अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने में मदद कर सकें। और अब बात लखनऊ की, जहां की डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम पर हमला कर दिया गया। आरोपी की क्रॉप सर्वे के लिए पहुंची टीम को लाठी डंडों से पीटा गया। लेखपाल और सर्वेयर को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। कोई मतलब नहीं। डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम मडीगांव थाना क्षेत्र के घैला गांव पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान सर्वे टीम पर हमला किया गया। बचने के लिए सर्वेयर तालाब में कूद गया तो बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। इस बीच सर्वे टीम का दूसरा सदस्य लगातार छोड़ देने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन दबंग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अरे भैया रहने दो, अरे भैया रहने दो, भैया रहने दो, भैया रहने दो, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है भाई, क्या बैठ के बात हो जाएगी भाई। दबंगों को किसी का भी डर नहीं था, वो कुछ भी और किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तालाब से सर्वे करने वाले शख्स को बाहर लाने के बाद भी उनका उत्पात जारी रहा। समझा रहे, समझ नहीं यार, पड़ा रहा। आरोप है दबंगों ने सरकारी कागजात फाड़ दिए थे और सर्वे रोकने के लिए धमकी दी थी। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए कोई नहीं कह सकता। कोई ये भी बता नहीं सकता कि मौत किस जगह पर आएगी, क्योंकि दिल्ली की एक महिला के साथ जो कुछ हुआ उस पर एक बार के लिए कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा। सुबह के 7 बजे थे। बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर सड़क पर निकली थी। वहीं महिला के ठीक पीछे एक ट्रक बेहद तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी ट्रक का पहिया अचानक निकल गया और सामने जा रही महिला से टकरा गया। इससे पहले महिला कुछ समझ पाती वो औंधे मुंह जा गिरी। सिर पर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टायर की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो महिला को टक्कर मारने के बाद भी काफी देर तक आगे तक जाता रहा और किसी दुकान के शटर से टकरा कर नीचे गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। हादसा मेहरौली बदरपुर रोड पर हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों ही कारों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ियों की खिड़कियां काटकर लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में स्विफ्ट कार में मौजूद 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी यमुनानगर से माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों ही कार की रफ्तार तेज थी। फिलहाल दूसरी कार में सवार 4 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ कई हमले किए। रशिया ने मिसाइल और ड्रोन से ये हमले किए, जिनमें 4 की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। आग आग आग, यूक्रेन में हर तरफ सिर्फ आग। यूक्रेन के सुमी और ओडेसा इलाके में रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से आग लग गई है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में हर तरफ आग के शोलों से स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी जूझ रहे थे। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक सुमी और ओडेसा के अलावा रूस ने कीव, जैपोरेजिया, खमेलनित्स्की, माइकोलाइव और चेर्निहिव इलाके में हमले किए। इन हमलों की वजह से देश भर में कम से कम 70 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रूस के यूक्रेन में एक साथ कई जगहों पर हुए हमले में 100 से ज्यादा सिविल सेवाओं से जुड़ी चीजों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में 2 जगहों पर हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। मिशिगन में फायरिंग करने वाले हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। वहीं उत्तरी कैरोलिना में गोली चलाने वाले शख्स को पकड़ लिया गया।
मिशिगन की एक मॉर्मन चर्च में हुई गोलीबारी में कई लोगों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। इस दौरान चर्च में भीषण आग लग गई। गोलीबारी डेट्रॉइट से 80 किलोमीटर दूर बने द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स में हुई। पुलिस अधिकारियों ने हालात को काबू में बताया है, लेकिन गोली लगने से घायल हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर उत्तरी कैरोलिना में भी गोलीबारी हुई है। यहाँ के वाटर फ्रंट बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। उत्तरी कैरोलिना के एक व्यक्ति पर समुद्र तट के बार की भीड़ पर नाव से गोलीबारी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान निगेज एज के रूप में हुई है। वो एक छोटी नाव पर सवार था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ उसने भीड़ पर फायरिंग की और भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। साउथ पोर्ट के पुलिस प्रमुख के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ फायरिंग की गई और जानबूझकर इस जगह को निशाना बनाया गया। अमेरिका के एरिजोना में मॉनसून की बारिश इन दिनों कहर बरपा रही है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। सबसे ज्यादा नुकसान गिला काउंटी के ग्लोब मियामी में हुआ है, जहां भयानक फ्लैश फ्लड आ गया। घर के बाहर खड़ी कारें तिनके के समान बह गईं। कई घर और दुकान पानी में डूब गए। मियामी शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़क पर 6 फीट तक पानी जमा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरे शहर में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। कुछ इलाकों चला गया। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है एशिया कप ट्रॉफी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि ट्रॉफी दुबई में एसीसी हेडक्वार्टर में रखी जाएगी। ट्रॉफी प्रतीकात्मक रूप से हमारे पास ही आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया और अब ये ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई का कहना है कि ट्रॉफी प्रतीकात्मक रूप से हमारे पास ही आएगी, लेकिन दुबई में ट्रॉफी एसीसी हेडक्वार्टर में रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कह रहे हैं सोर्सेज? देखिए, हमें सूत्रों ने ये बताया है कि ये ट्रॉफी जरूर एक गैर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा करके मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए, जब भारतीय टीम ने मना किया कि वो उनके हाथों से अवार्ड नहीं लेंगे, ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन इसको लेकर के कंट्रोवर्सी जो हुई है, उसके बाद ये स्पष्टीकरण बीसीसीआई के टॉप सोर्सेज ने एबीपी न्यूज को बताया कि पहले तो एसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई में इस ट्रॉफी को रखा जाएगा और प्रोसीजरली ये ट्रॉफी बीसीसीआई को हैंड ओवर होगी, क्योंकि जीत भारतीय क्रिकेट टीम की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि खींच अपनी दिखाते हुए चिढ़ करके वो ट्रॉफी लेकर के भले ही चले गए, तो वो ट्रॉफी उनके कब्जे में होगी। ये कॉफी राइटफुल इसके जो ओनर्स है वो भारतीय क्रिकेट टीम है, बीसीसीआई है। पहले एसीसी के दफ्तर दुबई में इसको रखा जाएगा और उसके बाद इसे बीसीसीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि जीत भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर करारे तौर पर हासिल की है। जी आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अमेरिका के एरिजोना में मानसूनी बारिश इन दिनों कहर बरपा रही है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। सबसे ज्यादा नुकसान गिला काउंटी के ग्लोब मियामी में हुआ है, जहां भयानक फ्लैश फ्लड आ गया। घर के बाहर खड़ी कारें तिनके के समान बह गईं। कई घर और दुकान पानी में डूब गए। मियामी शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़क पर 6 फीट तक पानी जमा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरे शहर में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी तो चला गया, लेकिन अपने साथ तबाही के वो निशान छोड़ गया है जिसकी भरपाई अगले कई सालों तक नहीं हो सकती। प्रभावित इलाकों में बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक और बारिश हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।